हटिए, 1 मिनट हटिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। विधि, 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 आओ बेटा तुम। विधि, विधि बेटा कहाँ हो तुम? विधि, विधि, किसी ने विधि को, विधि, जूही, सर साहब, ये आदमी इस हालत में बाहर किसी को आवाज लगा रहा था। मेरी बेटी विधि सर, मैं विधि को ढूंढ रहा हूँ सर। कल रात से वो लापता है। आपने फोन किया था पुलिस को? जी जी सर, मैंने ही फोन किया था सर। मैं विराज सिंह सर। सर कल रात को क्या हुआ था कल रात को यहाँ पर? सर मेरी बच्ची, मेरी बीवी और मैं, हम लोग इस रिजॉर्ट में एंजॉय करने के लिए आए थे सर, और एंजॉय कर भी रहे थे। मैं अपनी स्क्रिप्ट को भी टाइम दे पा रहा था। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। कल रात को मेरी वाइफ जूही से मेरी बहस हो गई, तो बहस में कुछ ज्यादा ही बड़बड़ाने लगी वो, तो उससे ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बात का पतंगड़ बना रही थी। फिर मुझे भी गुस्सा आने लगा और मैं रूम छोड़कर बाहर निकल गया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने यहाँ मेरी वाइफ जूही की लाश पड़ी हुई देखी सर, और उससे मेरी बच्ची विधि, वो कल रात से लापता है। आई डोंट नो कहाँ चली गई, उसको कुछ पता नहीं। वो किसी मुसीबत में नहीं है सर। मुझे उन दोनों को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी। भाई साहब प्लीज आप जाकर मेरी विधि को ढूंढिए, आपको मिल जाएगी सर। आप पुलिस वाले हैं सर, प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मुझे नहीं मिल रही साहब। प्लीज आप मेरी बात प्लीज जाकर ढूंढिए ना मेरी डॉटर को यार। आप मिस्टर राज, अब चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अपने नानी के पास मुंबई में बिल्कुल सेफ है। मेरी विधि मुंबई में अपनी नाना नानी के पास सर, वो अकेले? यू श्योर? आई एम श्योर मिस्टर विराज। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। एक्सक्यूज मी हवलदार साहब। क्या है? सर देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाया गया है। क्यों, क्या ये हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, बड़े साहब मिलेंगे तुमसे, चुपचाप बैठो वहां। वकील साहब, उसी ने मारा है हमारी बेटी को, उसी ने मारा है। हमें पता था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ। क्यों, किसी ने रोका था आपको, या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे बेटी को बचाने के लिए? वो विराज को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। बहुत समझाया था हमने जूही को, मगर हमारी बच्ची बहुत तकलीफ में थी। मैं अपनी बीवी का कत्ल क्यों करूंगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? किस बिना पर कह रहे हैं आप ऐसा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सास ससुर कह रहे हैं मिस्टर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप उस वक्त कहां थे। Oh my God, इंस्पेक्टर, नॉट अगेन। मैं अपना बयान 3 मर्तबा दे चुका हूं, 3 टाइम्स। जानना क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। लेकिन आपकी बेटी तो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलना चाहती? और क्यों? बहुत डरी हुई है बेचारी। रात में भाग कर आई वो। ये बच्ची ने कत्ल होते हुए देखा है? शायद हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। हो सकता है कि सदमे में हो। वकील साहब, उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलवाई। जब तक उसे सजा नहीं दिलवाएंगे, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो होते कौन है मुझे कातिल साबित करने वाले?
उनके कहने से मैं कातिल बन गया? हाँ? तुम्हारा ये नाटक नहीं देखना है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अपनी बीवी और अपनी बच्ची को छोड़कर कहां गए थे तुम? देखिए इंस्पेक्टर, That's it. मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। मुझे अपने वकील से बात करनी है। I want my lawyer. ठीक हो जाएगी, हाँ? हम लोग है ना? क्या बोलते हैं? वही जो हर मुजरिम बोलता है, उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट में बोलेगा। मिस्टर वीके, सर, नो सेंसलेस बात, केस शुरू कीजिए। योर ऑनर, सेंसलेस चीजें तो बाहर हुआ करती हैं दुनिया में, जिसका कुछ सेंस बनाने के लिए हम और आप यहाँ अदालत में आकर बैठते हैं। लेकिन सर, मैं तो हैरान हूँ कि इस सेंसलेस दुनिया में हम जैसे सेंसलेस लोगों के बीच में बैठकर भी आप कितनी सेंस की बातें करते हैं। इट्स अमेजिंग। ये सब तजुर्बे की बात है। तुमने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है ना, मैंने तो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में काट दी। सर, मैं काम करूंगा, मैं आटा गूंद के आ जाऊं कि वाइफ बुला रही थी मेरी। ये क्या बात हुई? यहाँ केस शुरू हो रहा है और घर जाके काम निपटाना चाहते हैं? तो केस शुरू ही कहाँ हो रहा है, ये तो यही चल रहा है, इनका ही मामला चल रहा है जब से मैं देख रहा हूँ। इनको देख के मुझे एक शेर याद आता है योर ऑनर, कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 इनके ड्रामों में कट गए, 2 इनके कहानियों में। बस सर, आज ये वहाँ उस कुर्सी पे बैठे से शेरो शायरी कर रहे हैं। ओके, कम मिस्टर वीके, स्टार्ट द केस। योर ऑनर, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से कसारा घाट पर बने हिल रिसोर्ट में जूही सिंह नाम की महिला का मर्डर हुआ है। उनकी 12 साल की बच्ची विधि मौकाए वारदात से भागकर अपने नाना नानी के पास वापस मुंबई आ गई। नाना नानी के शक के बिना पर उनके पति मिस्टर विराज को अरेस्ट किया गया है। इसलिए वो आज यहाँ कटघरे में खड़े हैं और आगे की कहानी मिस्टर विराज खुद बताएंगे। सर, मेरा नाम विराज सिंह है, स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर। मैं एक पिक्चर की स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी थी, तो मैंने सोचा कि किसी शांत जगह पर जाकर लिखूं, तो इसलिए मैं कसारा घाट पर बने इस रिजॉर्ट में एक रूम बुक किया और मैंने सोचा कि अपनी बीवी और बच्चे को भी साथ में ले जाऊं, वो लोग भी एंजॉय करेंगे, इसलिए मैं अपनी वाइफ जूही और बेटी विधि को वहां ले गया। लेकिन उस रात जूही और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। जूही अपनी तीखी जबान के साथ बुरा भला कहने लगी। बहुत जबान निकल आई है तुम्हारी, हाँ? 2 कौड़ी का आदमी हूँ मैं। छोड़ो मुझे। मेरे प्रोफेशन या मेरे बारे में ऐसा कुछ का ना, जबान खींच के छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मैं अपना संतुलन नहीं खोना चाहता था सर। इस हॉलिडे को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर मैं एक लोकल बार में बैठ गया। वहां बैठकर मैंने शराब पी और फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस जब रिसोर्ट में अपने रूम में आया, मैंने जूही, 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 hey, जूही, hey, जूही, जूही, जूही तुम, जूही, कैसा, जूही, विधि, विधि, विधि। और सर, मेरी बेटी विधि वो कहीं भी नहीं थी, लापता थी। वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो पूरी रात मैंने उसे ढूंढा, रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट के आसपास, बाहर हाईवे पर, हर जगह, लेकिन वो मुझे नहीं मिली सर। इसलिए मैंने खुद पुलिस को फोन किया सर। सर, आपने बताया कि आप राइटर हैं, तो पेन से लिखते होंगे आप, तो फिर आप वहां पे गन लेके क्यों गए थे? मुझे गन की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं सर, गन का लाइसेंस है ना आपके पास, तो मतलब गन भी होगी आपके पास। जी
जी वो गन मेरे फादर के नाम पर थी। मेरी फादर की डेथ के बाद उसका लाइसेंस मैंने अपने नाम पर ट्रांसफर करा है। विंटेज पिस्टल है वो, वुडन हैंडल वाली। जी। आजकल तो बनती भी नहीं है वैसी। योर ऑनर, मुंबई में 3-4 ही वैसी पिस्टल्स हैं रजिस्टर्ड। योर ऑनर, ये केस कसारा घाट के कत्ल का चल रहा है कि गन की फैक्ट्री पे चल रहा है? काय पे चल रहा है ये केस? सर आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्या चक्कर है आपको? डेट वेट पे जाना है क्या? आप मुद्दे की बात पे आओ ना विके साहब। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। बैठो। विके, स्टिक टू द पॉइंट। यस सर। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, आप राइटिंग करने गए थे तो आप गन क्यों ले गए? सर मैं स्क्रिप्ट गन से नहीं लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पेन से लिखता हूँ। क्यों लेकर जाऊंगा मैं गन? तो फिर गन कहाँ है? घर पर होगी। घर पे नहीं है ना। फिर कहाँ गई गन? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ, कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कहाँ है। अच्छा, खो गई होगी कहीं। तो आपने कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखवाई पुलिस में? मुझे नहीं पता था कि वो गन खो गई है। अभी मुझे आपसे पता चल रहा है कि खो गई है वो गन। अब पता चल गया तो मैं रिपोर्ट भी लिखवा दूं। ऑब्वियस। खैर अभी आपको रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पुलिस खुद वो गन ढूंढेगी। योर ऑनर, ये मर्डर उसी गन से हुआ है और जूही की बॉडी से जो शेल्स मिले हैं वो भी उसी गन से निकले थे। रिपोर्ट देना। योर ऑनर, ये रिपोर्ट है, इसमें वो शेल्स की और उस गन की रिपोर्ट है। ओके। सर ये बताइए विराज जी कि आपके और बीवी के ये झगड़े क्यों होते थे? हम दोनों की बस बनती नहीं थी क्योंकि हम दोनों की सोच बहुत अलग थी, स्वभाव बहुत अलग थे हम दोनों के। लेकिन आपकी तो लव मैरिज थी। जी हाँ, हमने लव मैरिज की थी, लेकिन इससे क्या होता है? तो फिर झगड़े क्यों होते थे? लव मैरिज के बाद सारा लव खत्म हो जाता है सर। ओह, तो मेरा इस मामले में एक्सपीरियंस बिल्कुल है ही नहीं। तो मतलब आपकी शादी में प्यार नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जूही से बहुत प्यार करता था। अच्छा, तो वो नहीं करती थी प्यार? करती थी शायद। शायद? तो आप भी प्यार करते थे, वो भी प्यार करती थी, फिर झगड़े क्यों होते थे? क्योंकि वो बहुत गर्म दिमाग की थी। छोटी छोटी बात पर हम दोनों के बीच में बखेड़ा खड़ा हो जाता था। तो ऑनर, मियाँ बीवी के बीच में 1000 किस्म के झगड़े होते हैं। लिपस्टिक कौन सी लगानी है, सब्जी करेले की क्यों बनी है? यार आप मुद्दे की बात पे आओ ना सर। मतलब कमाल है, केस कहीं से कहीं। क्या है इससे, क्या मतलब? आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मिस्टर विके, शादी कर लो, जान जाओगे। यस सर, कोशिश जारी है। मतलब झगड़ालू किस्म की बदतमीज टाइप औरत थी जूही। जी हाँ। हमेशा झगड़ा करती रहती होगी, उल्टी सीधी बातें कहती होगी, आपको पूरे टाइम ताने मारती होगी, हर चीज में शिकायत करती होगी, आपके गुस्से को और भड़काती होगी, पूरे टाइम आपका दिमाग चढ़ जाती होगी, लेकिन फिर भी आपसे प्यार करती थी। नहीं करती थी वो प्यार मुझसे। सर अभी तो आपने कहा कि वो आपसे प्यार करती थी। शायद नहीं, मुझे लगता था ऐसा कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो क्या सर? वो क्या? आगे बोलिए। वो किसी और से प्यार करती थी। रोहित के साथ अफेयर था उसका। मुझसे धोखा कर रही थी वो। हमेशा रोहित को लेकर ही हमारे बीच में झगड़ा होता था। 11 साल पहले भी हमारे झगड़ों का कारण ये रोहित ही था। और उस रात जब उसका कत्ल हुआ, उस रात से हमारे झगड़े का टॉपिक रोहित ही था, माय लॉर्ड। योर ऑनर, इनके रिलेशनशिप का स्टेटस और इस केस का स्टेटस सेम है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड और इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। द कोर्ट इज अर्जेंट। मैं कॉलेज के दिनों से ही जूही को बेहद पसंद करता था। अच्छे दोस्त थे हम, लेकिन जूही विराज को पसंद करती थी। लेकिन जब मैं विराज से मिला तो मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जूही ने विराज से शादी कर ली और मैं बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया। वहां से जब मैंने जूही को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरा फोन करना विराज को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगी। तो उसके बाद मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं की। बस 1 साल पहले ही वापस इंडिया आया। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। वो
हमारी जूही का बहुत अच्छा दोस्त भी था। विराज जब जूही पर अत्याचार करता था तो वो सच में बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन वो हमारी तरह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि जूही विराज को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मुझसे मिलती तक नहीं थी वो, हमेशा मुझे अवॉइड करती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से जी है। विराज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन विराज ने उसकी कद्र नहीं की। रोहित का नाम आते ही विराज पागल सा हो जाता था और इसीलिए जूही रोहित से बात नहीं करती थी। विराज ने कभी जूही पे विश्वास नहीं किया, हमेशा ही उस पर शक करता रहता था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित सच में चाहता था कि जूही की जिंदगी सुधर जाए, पर वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। मर्डर की रात आप कहाँ थे? दिल्ली में था। एक हफ्ते का बिजनेस सेमिनार था। कोर्ट के अंदर प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं किया जाए प्लीज। अगर आपको अपनी दुकान लगानी है तो कोर्ट के बाहर लगाइए। योर ऑनर, ये सामान मेरी दुकान का नहीं है, ये सामान इनके मकान का है। विराज जी, आपकी बीवी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। बहुत ही साफ सुथरी और पवित्र औरत थी वो, और आप उनकी जासूसी करते थे। उनकी जासूसी करने के लिए आपने घर में ये सारे कैमरास लगा रखे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, में जासूसी वाली कोई बात नहीं है भाई साहब। आजकल लोग भैंसों को तबेले में सीसीटीवी लगा देते हैं, दिन भर गोबर की फुटेज रिकॉर्ड होती है, तो ये जासूसी वाली बात नहीं है, सेफ्टी की बात है। सेफ्टी के लिए 20 कैमरास योर ऑनर, 20 कैमरास ड्राइंग रूम में, 3 कैमरास बेडरूम में, और ये इतना काफी नहीं है सर। आगे की सुनिए योर ऑनर, इन्होंने अपनी बीवी के पर्स में स्पाई कैमरा लगवाया हुआ है, मेकअप किट में कैमरा लगवाया है। योर ऑनर, ये एक सनकी आदमी है, इसके दिमाग में फितूर है कि इसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए ये उसकी जासूसी करता है और रात को बैठकर घंटों उन कैमरास की फुटेज देखता है, वो ऑडियो क्लिपिंग सुनता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आपकी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, इनको कोई भी सबूत नहीं मिला, और जब इनको कोई सबूत नहीं मिला तो इन्होंने जासूसी करना शुरू कर दिया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद भी इनको कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। राइटर साहब को बहुत ही खतरनाक ऑब्सेशन है कि उनकी बीवी उन्हें चीट कर रही है। माय लॉर्ड, मुझे सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरी बीवी रोहित से मिलती थी, बाहर मिलती थी, घर पर नहीं मिलती थी। कहां बाहर मिलती थी? अपनी माँ के घर पे। विराज जी, आपकी बीवी ने खुद रोहित का उनके घर पे आना जाना बंद करवाया है। अरे रहम करो यार, ऐसी अग्नि परीक्षा से तो औरत को भगवान ही बचाए। योर ऑनर, शक का कोई इलाज नहीं होता। मैं शक नहीं करता था उस पर, वो शक करती थी मुझ पर। उसके दिमाग में था फितूर, उसे हमेशा लगता था मेरा चक्कर चल रहा है उसके किसी। उसके किसके? अभी आपने कहा उसके, फिर रुक क्यों गए? क्या 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 नाम था? विराज जी, कल आपने कहा कि आपको शक है कि आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, आज आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी आप पर शक कर रही है। भाई साहब, क्या लिखते हो आप? टीवी सीरियल लिखते हो क्या? विराज जी, आप गुस्सा मत होइए। अरे ये तो बहुत गुस्से से देख रहे हैं मुझे। टीवी सीरियल लिखना कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीवी सीरियल आते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा आते हैं, सब लोग बहुत मजे से देखते हैं। आपने कहा उसके, फिर आप रुक गए। उसके क्या मतलब? क्या? अरे उसके मतलब किसी के भी। जूही के दिमाग में फितूर था मेरे खिलाफ, उसको शक था मुझ पर। उसको लगता था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मतलब किसी का भी नाम ले लेती थी वो, जिसका भी मन में उसका नाम आता था ले लेती थी। जया, राधा, सुषमा, सोनी, सोनिया, किसी का भी नाम ले लेती ये सोनिया कौन है? मुझे नहीं पता सोनिया कौन है। और ये जया, राधा, चंदा, ये सब कौन है? योर ऑनर, अफेयर्स विराज जी के शुरू से रहे, और एक नहीं, दो नहीं, 4 अफेयर्स रहे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं, सब गलत है ये सब जो कह रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास इसका?
सबूत है मेरे पास, ऐसे नहीं। एक ये फोटोग्राफ योर ऑनर। इन फोटोग्राफ्स में विराज जी भांति भांति की महिलाओं के साथ पाए गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आजकल कंप्यूटर की कलाकारी बहुत चल रही है, फोटो मॉर्फ भी किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो इस वजह से आप लोगों के झगड़े हुआ करते थे और आप अपनी बीवी पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, वो इल्जाम लगाती थी मुझ पर। जीना हराम कर रखा था उसने मेरा। क्या जानते हैं आप थे मेरे अफेयर्स थे। क्यों नहीं होंगे? मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर मैं चाहता था उसे सर हमेशा। आई लव्ड हर। योर ऑनर, ये देना। योर ऑनर, ये विराज जी के पड़ोसियों के स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि विराज जी अपनी बीवी के साथ ज्यादती करते थे। पड़ोसी की क्या बात सुन रहे हैं आप? मेरे सारे पड़ोसी जलते हैं मुझसे। मैं जूही पर जाती नहीं, जूही मुझ पर जाती करती थी। कैसी ज्यादा? बस इल्जाम लगाती रहती थी मुझ पर वो। लेकिन अभी अभी तो आपने वो सारे इल्जाम कबूल किए। मैंने ये भी आपसे कहा ना कि मैं जूही से प्यार करता था, ये नहीं नोट किया आपने? और उन सारी औरतों से क्या करते थे आप? अरे मैं फ्रस्ट्रेटेड था यार। क्यों? क्योंकि हमेशा अपनी तीखी जबान के साथ जूही मुझसे बुरा भला कहती रहती थी। आप क्या जानते हैं जूही के बारे में? उसकी जबान तलवार की तरह चलती थी। वहां जूही की जबान चलती थी और आपका दिमाग चलता था कि आप उसे कैसे मारें। हाँ, चलते थे मेरे मन में ये ख्याल। हमेशा उसे मार डालने के ख्याल चलते थे मेरे मन में। अरे जिस तरह वो मुझसे बात करती थी, जिस तरह मुझे जलील करती थी, इमोशनली टॉर्चर करती थी वो मुझे। हर उस बात के लिए, हर उस टॉर्चर के लिए, हर उस झगड़े के लिए मैं उसे मार डालना चाहता था। मार डालना चाहता था मैं उसे जान से। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। Do you understand? I did not kill my wife. योर ऑनर, ये एक बहुत ही खराब कैरेक्टर का इंसान, एक बुरा इंसान है, एक बुरा पति है जो अपनी बीवी पे शक करता था, उसकी जासूसी करता था, जबकि इसके खुद के कई सारे अफेयर्स है, एक नहीं कई औरतों के साथ। और उस पर इसके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ था कि इसकी बीवी इससे प्यार नहीं करती। और योर ऑनर, यही फितूर इसके मर्डर करने का मोटिव है। अभी अभी इन्होंने खुद बताया कि ये हमेशा अपनी बीवी को मारने के बारे में सोचते थे, उसके तरीके सोचते थे। जिस वेपन से जूही का मर्डर हुआ है वो वेपन इनके नाम पर रजिस्टर्ड था। अब ये सारी बातें क्या साबित करती है योर ऑनर? इससे कुछ भी साबित होता हो, मगर ये कतई साबित नहीं होता कि कत्ल विराज सिंह ने किया है। मैं मानता हूं वो खराब कैरेक्टर का आदमी था, खराब पति था, अय्याश था, जासूस था, सती मिजाज था, बेवफा था, सब कुछ था। लेकिन हम ये मुकदमा विराज सिंह के चरित्र पर नहीं लड़ रहे, हम कत्ल पे मुकदमा लड़ रहे हैं। विके साहब, कत्ल बताइए। मिस्टर वीके, माना कि मोटिव है, लेकिन खाली वजह होने से कत्ल नहीं हो जाता। आप कत्ल होने का सबूत दीजिए। यस सर। द कोर्ट इज अर्जेंट योर फर्दर नोटिस। सर, आपको क्या लगता है विराज ने खून किया है या नहीं? देखो, अब कोर्ट में मोटिव और इंटेंट मतलब कत्ल का इरादा और वजह दोनों ही हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब इस विराज के खिलाफ एक और सबूत मिल जाए ना हमको, तो ये गया काम से। तो द स्टाइल एरेज इसको चारों तरफ से घेर लो और बैंग, इसका खेल खत्म। चार्ली, त्रिशा, हाय हाय, आप लोग दोनों रिसोर्ट जाओ और वहाँ से कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सबूत ढूंढ के निकालो। वहाँ पे जितने भी लोग आए उनकी एक लिस्ट निकालो, उनकी डिटेल्स निकालो। आप लोग रिसोर्ट जा रहे हो तो कुछ देख कर ही आना। चार्ली, कुछ नहीं तो शैम्पू की बोतलें और सॉस के पाउच ले आना, खाली हाथ मत आना। ओके सर। हाँ, लिखो और निकलो। यस सर। ओके सर। हाय विधि, आई एम सुहाना। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट लो। विधि, आई नो यू वेरी डिस्टर्ब एंड आई एम सॉरी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है। विधि, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे
विराट वेदी से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है उससे। विधि खामोश क्यों है? ऐसा क्या देखा होगा उसने? और कौन बता सकता है मुझे उस रात के बारे में? यार उस रात हुआ क्या था, एक बार बताओ। ओह नो, कितनी बार मैं बताऊं कि क्या हुआ था उस रात, और कितनी बार कहनी पड़ेगी मुझे वही बात? एक बार और सर प्लीज। चक्कर क्या है कि मेरा दिमाग इतना स्लो है ना, एक बार में बात समझ में नहीं आती। मेरी मम्मी परेशान रहती थी, ये दिमाग को एक बार और प्लीज प्लीज शुरू से। चलिए एक्शन। जूही, ये रोहित ने तुम्हें सुबह फोन क्यों किया? उसने ऐसे ही फोन किया था, बस हालचाल पूछने के लिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उससे कोई कनेक्शन मत रखो, लेकिन फिर भी तुम उससे बात करती रहती हो। मैंने कोई कनेक्शन नहीं रखा, उसने फोन किया था, मैंने उससे फोन नहीं किया था। तो उसका क्यों उठाया तुमने फोन? दूसरे नंबर से फोन किया था, उसने दिल्ली के नंबर से फोन किया। दिल्ली से? वाह, मतलब कहाँ रहता है वो, क्या करता है, ये सारा कुछ जानती हो तुम, और उसके ऊपर तुम मुझसे झूठ कह रही हो कि तुम उससे कांटेक्ट नहीं रखती। विराज, फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। इल्जाम की क्या बात है इसमें? आंखों देखी बात है मेरी। उसका फोन आया, तुमने फोन उठाया, उससे गप्पे लड़ाती हो तुम। इल्जाम कहाँ से आ गए इसमें? तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ बात का पतंगड़? झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम अपने कैरेक्टर को देखो, गिरे हुए इंसान हो तुम, कैरेक्टरलेस। दो कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। बड़े राइटर बने फिरते हो ना, अपने अंदर झांक कर देखो, कूड़ा भरा है तुम्हारे दिमाग में। तुम मती मारी गई थी जो तुम जैसे आदमी से शादी की मैंने। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। दो कौड़ी का आदमी हूँ मैं? छोड़ो, मेरे प्रोफेशन या मेरे बारे में ऐसा कुछ भी कहना, जबान खींच के छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, मेरा सिर घूम रहा था और मेरे दिमाग का गुस्सा जा नहीं रहा था। मन कर रहा था कि वहां से उठूं, जाऊं और जाकर जूही में सारी गोलियां दाग दूं। फिर मैं वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। एक मिनट। सारी गोलियां दाग दूं मतलब तुम गन लेकर गए थे? तुमने तो कहा तुम गन नहीं ले गए थे। यू लाइड? नहीं, आई डिडंट लाई। मैं एक्चुअली वो गन, मैं सोच रहा था कि मैं गन लेकर गया था, लेकिन नहीं, लेकर नहीं गया था वो। मैं सर छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? अरे फिर मैंने आपसे बताया ना कि मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। मैं फिर उसके बाद फिर उसके 1-2 घंटे बाद मुझे होश आया। जब होश आया मैं उसके बाद रिजॉर्ट गया और वहां। 1-2 घंटे में तुमने क्या किया? अरे मैं कैसे बता सकता हूं आपको, मैं बेहोश था यार। चुप! झूठ बोल रहे हो तुम वहां बेहोश हो गए थे, लेकिन बाद में तुम उठे, लेकिन तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तुमने अपना आपा खो दिया। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो था जूही की मौत। तुम अपना आपा खो बैठे थे, फिर तुम होटल गए, तुमने बड़ी बेदर्दी से जूही को मार दिया, उसी गन से जो तुम अपने साथ में लेकर आए थे। करेक्ट? नहीं। अरे चाली। यस सर। ये हाँ नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये नहीं, सॉरी। सर हम ये फुटेज देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई आया, कोई गया, और वो जूही
विधि और विराज खुद। कितनी बारी उसने ये गन कबर्ड से निकाल कर वापस रखी, इससे कुछ प्रूव नहीं होगा वीके। उसी का घर है, उसी की गन है, जो चाहे करे। ये फुटेज उसके रिसोर्ट से निकलने के 3 दिन पहले की है। गड़बड़ यही कि उसने गन वापस नहीं रखी बस। नहीं, वो जब तक हमको वो गन नहीं मिल जाती ना, तब तक ये सब बेकार है। समझ नहीं आ रहा विराज ने ये कत्ल किया है और कबूल नहीं कर रहा कि ये कत्ल उसने सच में नशे में किया है और उसको कुछ याद नहीं है, इसलिए वो कबूल नहीं कर रहा। या ये भी हो सकता है कि उसने कत्ल ना किया हो और वो बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, जैसा कि दिख भी रहा है। या हो सकता है वो सब दिखावा कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। चार्ली, तुम एक काम करो। यस सर। तुम ये फुटेज जो है शुरू से एंड तक पूरा देखो। कोई ऐसी चीज है जो हमसे छूट रही है, वो बाद में दिखेगी हमको। यस सर। कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा विटनेस नहीं है जो डायरेक्टली इस विराज को उस कत्ल से जोड़ दे। अब ऐसे में एक ही चीज हो सकती है कि वो खुद ये कबूल कर ले कि उसने खून किया है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? करवाना पड़ेगा उससे। कैसे करें? उल्टा लटका दे उसे। अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर को बोला था मर्डर वेपन ढूंढने के लिए, वो गन मिली उसको? नो सर, अभी तक तो नहीं। तो त्रिशा से कहा था रिसोर्ट से डिटेल निकाल के लाओ। त्रिशा गॉट इट कि वो डिटेल्स लेकर आई थी रिसोर्ट से। ये एक जोशी फैमिली थी वहाँ पे अलीबाग से, बट मर्डर होने से पहले ही वो वहाँ से जा चुके थे। चार्ली, ये इनसे कांटेक्ट करो। ओके सर। ठीक। सर, फिर से वही गन वाली फुटेज? कोई एक ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमसे छूट रही है। विधि के नाना जी का फोन। हेलो, हाँ अंकल। सुनो, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। इन्होंने ही मारा है मेरी मम्मी को। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेटा, मैंने सब कुछ देखा है पापा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या देखा था तुमने उस रात, बताओ। मैंने आपको देखा था, आप उस रात वापस आए थे। मैं वापस आया था, फिर क्या हुआ था बताओ। आपने जैकेट मफलर से अपना चेहरा ढका था। आ गए तो ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? मुझे मार देना चाहते हो? ठीक, मार दो मुझे, खत्म कर दो इस रिश्ते को। रुके क्यों? मार दो मुझे। 4 गोली मारी आपने मम्मी को। मम्मी रोती रही और आप गोली मारते रहे। आपने हमेशा मम्मी को रुलाया ही है। आप बहुत बुरे हो पापा। भगवान का ऐसे पापा किसी को ना दे, किसी को भी नहीं। बेटा, विधि, विधि, अब क्या कहना है आपका मिस्टर विराज? मैंने ही मारा है अपनी बीवी को। सब कुछ खत्म कर दिया मैंने अपने हाथों से। मैं ही हूं कातिल। खुश। हाय। फाइनली वीके सर ने विराज सिंह की गन खोज निकाली है और उस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिले। हमने वो फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा था और ये वो रिपोर्ट है। सो हैव अ लुक।
देखने वाली कोई बात ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये विराज के ही होंगे। योर ऑनर, इस केस ने थोड़ा सा रुख बदल लिया है। तो मैं वही सोचूं बीके, अब तक तूने कोई अपना पैंतरा क्यों नहीं चलाया? सर मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये बीके के तरीके हैं। मतलब ये सर कि ये खून विराज सिंह ने नहीं किया है। अब तुम विराज की तरफ से केस लड़ोगे? यस सर। ओके, तो कौन है असली कातिल? एक मिनट सर, बेटे योर, मैं मिस्टर रोहित का डिफेंस लॉयर। ओके, यू मे प्रोसीड। योर, ये मेरे क्लाइंट पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भैया, आपको क्या लगता है मैं अलीबाग से आया हूँ? इनफैक्ट योर ऑनर, मैं अलीबाग से ही आ रहा हूँ, जहां से मुझे मर्डर वेपन मिला, वो एंटीक पिस्टल जिससे मिसेस जूही विराज सिंह का खून किया गया था। लेकिन इससे मेरे क्लाइंट का क्या कनेक्शन है? अरे रुक जाओ भैया, तुम अभी अभी आए हो, हम कब से अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। सुन तो लो पूरी बात। योर ऑनर, इस गन पे जो उंगलियों के निशान हैं, जूही की खून से सनी हुई लाश पे जो उंगलियों के निशान हैं, हम सबको लग रहा था कि वो निशान विराज सिंह के हैं, जबकि सच तो ये है कि वो उंगलियों के निशान रोहित के हैं। अब पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हाँ, अच्छा सवाल किया, क्यों? क्योंकि आप विराज सिंह के घर पे गए थे वो गन चुराने। योर ऑनर, मेरे पास विराज सिंह के घर का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये उनके घर से बंदूक चुरा रहे हैं। योर ऑनर, हम सब समझ रहे थे कि इस फुटेज में जो इंसान गन चुरा रहा है वो विराज है, जबकि सच तो ये है कि वो इंसान रोहित है। क्योंकि अगर आप फुटेज को ध्यान से देखें तो जो आदमी बंदूक चुरा रहा है उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, और ये वही ब्रेसलेट है जो इस वक्त रोहित जी ने अपने हाथ में पहना हुआ है। योर ऑनर, इतना ही नहीं, रोहित उस रिसोर्ट में भी मौजूद थे। फोटोग्राफ योर ऑनर, ये जोशी फैमिली की फोटोग्राफ है। इस फैमिली फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको रोहित खड़े हुए मिलेंगे। रोहित उसी रात दिल्ली से मुंबई आए थे, इन्होंने खून किया और रातों रात वापस दिल्ली चले गए। रोहित के ट्रैवल प्लान भी मेरे पास है योर ऑनर। और योर ऑनर, इसी के साथ हो गया इस केस का पर्दाफाश। रोहित जी, इनफ है प्रूफ, या आपके पास और भी कुछ है छुपाने को? क्यों मेरा काम बढ़ा रहे हो? सच बोलो अब। मैं हमेशा जूही को दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था, लेकिन उसने कभी मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा मुझे नकारती रही। विराज के लिए जूही के मन में इतना प्यार देखकर मेरे सीने में आग से लग जाती थी। और एक दिन मैंने जूही को अपने साथ आने के लिए फोर्स किया। इससे जूही को मुझसे नफरत हो गई, और मुझे जूही के इस रवैये से मेरे ऊपर एक जनून सा पागलपन सा सवार हो गया।
मैं जूही को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैंने जूही को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। जोशी फैमिली की जीप की पीछे की सीट पे अटकी हुई मुझे वो गन मिली। जब रोहित जी हड़बड़ी में वहां से निकल रहे थे तो गन इनके हाथ से छूट गई और जाके सीट के पीछे वाले हिस्से में अटक गई। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत रोहित को गुनहगार मानती है और उस पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है और मिस्टर विराज सिंह को बाइज्जत बरी करती है। The court is adjourned. कॉन्ग्रेचुलेशंस वकील साहब। ये पहला मौका होगा जब केस हारने पे कांग्रेट्स मिल रही हो। वीके सुहाना से अब तुझे सिर्फ वीके के तरीके ही बचा सकते हैं।